हार्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं उस्मान शैन। तो जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डेरा के टाइटैनिक की, जिसको एसएस झेलम भी कहा जाता था। एक टाइटैनिक वो था जिसने दावा किया था कि मैं ये टाइटैनिक जो है नहीं डूबेगा, जो 1912 में डिस्ट्रॉय हो गया था। और ये डेरा का टाइटैनिक है जो जिस एसएस झेलम के नाम से ये मशहूर था। और ये 500 मुसाफिरों को ले जाने की ताकत रखता था। और ये बहुत एक तारीखी जहाज था, बहुत एक कौमी विरसा था, लेकिन हिफाजत और देखभाल ना होने की वजह से ये रातों रात गायब हो गया। और इसको आप इंतजामिया की लापरवाही या गफलत भी कह सकते हैं कि उन्होंने इसको रिकवर करने के लिए किसी किस्म के इकदाम नहीं किए। अगर इस टाइटैनिक की, इस एसएस झेलम की बात की जाए तो ये तारीखी विरसा कैसे है, इसकी एक तारीखी हिस्ट्री क्या है, तो हम आपको बताते हैं कि 1735 में इस जहाज को बनाया गया था जो एसएस झेलम के नाम से मशहूर था, और इसको डेरा का टाइटैनिक भी कहा जाता था। अगर इस जहाज की तारीख की बात की जाए, तारीखी हिस्ट्री की बात की जाए, तो जो इस बारे में सुनने में आया, जो बताया गया है कि ये जब जहाज रवाना होने लगता तो ये एक मखसूस किस्म का हॉर्न बजाता था, जिसको सराइकी जुबान में कूक कहा जाता है। तो पूरे शहर को पता चल जाता था कि ये जहाज जो है अपनी मंजिल की तरफ 500 मुसाफिरों को लेकर रवाना हो रहा है। और जो पहली जंग अजीम हुई थी, जो 1917 में हुई थी, उसमें इस जहाज का बहुत अहम किरदार था, डेरा के टाइटैनिक का। इस जहाज को जो है एज ए मोबाइल डिस्पेंसरी पहली जंग अजीम में इस्तेमाल किया गया था। तारीखी विरसा होने की वजह से 1935 में उस वक्त जो सरहद हुकूमत थी, उसने इस जहाज को जो है 1935 में जो है पंजाब हुकूमत से खरीद लिया था। और बताया जाता है कि ये जहाज जो 1735 में बनाया गया था, बहुत ताकतवर जहाज था, 500 मुसाफिरों को ले जाने की ताकत रखता था। इसकी जो लंबाई थी वो 150 फुट थी, और इसकी जो चौड़ाई थी वो तकरीबन 33 फुट से ज़्यादा थी, और इसका वजन जो है 451 टन था। इस जहाज को 1982 में आग लग गई थी, जिसकी वजह से इसके काफ़ी हिस्से जल जाने की वजह से तबाह हो गए थे, और फिर इसको 1985 में दोबारा बनाया गया था। लेकिन 25 जून 1999 को वो डेरा की तारीख का स्याह दिन था, डेरा की आवाम के लिए एक दुख भरा दिन था। डेरा की तारीख का वो स्याह दिन कभी किसी को नहीं भूल सकता, जब ये जहाज रातों रात गायब हो गया। अब आप खुद हैरान होंगे कि इतना बड़ा जहाज, जिसका वजन जो है एक 451 टन था, जो एक तारीखी हैसियत रखता था, जो एक तारीखी विरसा था, जो पहले जंग अजीम में इस्तेमाल हुआ था एज ए मोबाइल डिस्पेंसरी, वो जहाज़ कहाँ गायब हो गया। और उस वक्त की इंतज़ामिया ने क्यों इस जहाज़ को रिकवर करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए, इस जहाज़ को जो है क्यों कौमी विरसा बनाने के लिए इकदाम नहीं किए गए। क्या ऐसी खास बात थी कि ये जहाज़ रातों रात गायब हो गया और इंतज़ामिया टस से मस नहीं हुई। तो ये हम आपको बताते हैं कि 25 जून 1999 को डेरा में एक तूफ़ानी बारिश हुई थी, जो 18 mm रिकॉर्ड की गई थी, और 150 किलोमीटर से हैवी तूफ़ान आया था, जो डेरा की तारीख में पहले कभी नहीं आया। और वो इतना शदीद तूफ़ान था कि उसने इस 451 टन वजनी टाइटैनिक को उठाकर दरिया में उलट दिया, जिसकी वजह से ये जो डेरा का एक तारीखी विरसा था, टाइटैनिक था, वो दरिया की लहरों के सपुर्द हो गया, और लहरें उसको कहाँ से कहाँ ले गईं। वो ज़मीन की तह में चला गया, लहरें उसको निगल गईं, वो डूब गया, किसी को इसका इल्म नहीं। लेकिन बताया जाता है कि जब ये डूब गया था तो तकरीबन 1 महीने तक इसका जो अर्श था, इसका जो सामान था, वो नज़र आता रहा, लेकिन इंतज़ामिया ने आंख नहीं खोली, इसको रिकवर करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए। तो इस तरह डेरा का जो एक टाइटैनिक था, एसएस झेलम, जो पहले जंग अजीम में इस्तेमाल हुआ, एक तारीखी कौमी विरसा था, उसकी हिफाजत नहीं की गई। इंतज़ामिया ने उसकी कोई देखभाल नहीं की, उसको रिकवर करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए। नहीं तो ये एक तारीखी विरसा जो है आज डेरा में महफूज होता, दरिया के किनारे महफूज होता, लोग इसको देखते, तफरीह करते, और देखते कि ये वो तारीखी जहाज़ था जो डेरा की तारीख में 1917 की जंग हुई थी, जो पहले जंग अजीम हुई थी, उसमें ये इस्तेमाल हुआ था। तो
آہستہ آہستہ اور بھی بہت سارے تاریخی ورثے ہیں جو ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور انتظامیہ ان کی پرواہ نہیں کر رہی، ان کی لاپرواہی کی وجہ سے ڈیرہ ایک عظیم قومی ورثے سے، تاریخی ہسٹری رکھنے والے جہاز سے محروم ہوا۔